Very good afternoon to all of you. I hope you all are too good. Today is very hot day. Now today the Begusarai's temperature is 44 degrees Celsius. So dear student, it's a very tough day. ये बहुत ही टफ है. That's okay. आज हम लोग इसी टफ डे को रिलीज करने का चैप्टर शुरू करेंगे. इतनी गर्मी में आराम कैसे मिले, ठीक है. तो पहले तो पानी पीके. पानी का केमिकल फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड. H2O, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड. ठीक है, क्या कहोगे? डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड. अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं. इलेक्ट्रिसिटी, मैंने पहले भी एक क्लासेस ली थी इस पे. द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो. अब बात आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज कौन बनाता है, कहां से आता है? फिर कहोगे क्या गुरुजी, एटम का ढोल बजा दिया. हम फिर कहेंगे एटम. एटम दिमाग में लाओ. एटम तुमको पता है ना, कोई भी चीज एटम से कंपोज है. अगर एटम से कंपोज है तो उसके ऑटोमोसेल में, एटम का ऑटोमोसेल में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन. क्या रहता है? नहीं पता है तुम लोग को? नहीं पता था. एटम का ऑटोमोसेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. ठीक. और यही इलेक्ट्रॉन चार्ज बनाता है. यही इलेक्ट्रॉन चार्ज बनता है. ठीक है. तुम लोगों से एक क्वेश्चन किया जा सकता है, अच्छा बताओ तो इंसुलेटर क्यों है? तो तुम आंसर सुनोगे कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता. तुमको आंसर मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स, ये इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है. अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है क्या मतलब हुआ भैया? इंसुलेटर रहे कि कंडक्टर रहे, मेटल रहे कि नॉन मेटल रहे, सब में एटम है. अगर एटम है तो सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है. और तुमको भी पता है कि लूज और गेन भी होता है. मेटल है तो लूज करेगा, नॉन मेटल है तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए. तो पता है ये ना. तो ये क्या मतलब हुआ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है? हाँ यही हुआ, यही मतलब हुआ. देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ, तुमको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन थोड़ा न्यूक्लियस के अंदर रहता है रे. न्यूक्लियस के अंदर क्या आता है? प्रोटॉन. तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना. और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है ही नहीं. तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वो छोटे से न्यूक्लियस में ही स्टेबल रहता है. ठीक. और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है. तो अब पहला सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरे में 8 रह सकता है, तीसरे में 8 या 18 रह सकता है. ये बताए थे ना. तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा? नहीं खींचेगा, क्योंकि पता है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज. लेकिन हर एक सेल की भी अपनी खास एनर्जी होती है, जो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर जाने से
रोकती है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग इस रूम में क्यों हैं, क्योंकि इस रूम में पंखा चल रहा है, सन रे से हम बच रहे हैं, गर्मी से बच रहे हैं। अगर ये फैसिलिटी नहीं रहती तो रूम में रहता। उसी तरह इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है, जिस सेल में रहता है, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसको, उसके मोमेंट को, उस पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी वर्क कर रहा है न्यूक्लियस के द्वारा, उसको, उन सारे चीज़ों को निगलेक्ट मतलब जीरो करता है और उसको बैलेंस रखता है। तो कभी कभी क्या है, कभी कभी नहीं, जनरली नॉन मेटल्स में क्या होता है, जो सेल होते हैं ना उसके साइज थोड़े कम होते हैं, छोटे होते हैं। और जो मेटल होता है, जैसे सेल है, मान लो ये सपोज एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसका साइज थोड़ा छोटा है, और ये न्यूक्लियस है मेटल का, इसका साइज थोड़ा बड़ा है। तो न्यूक्लियस से जो दूरी होगा सेल का, न्यूक्लियस से जो सेल का दूरी होगा, ठीक है, वो इंसुलेटर में कम होगा। इंसुलेटर में कम होने की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस एटॉमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अपना इन्फ्लुएंस डालेगा कुछ ना कुछ, और उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने से रोक देगा। उसको ड्रिफ्ट, एक शब्द प्रयोग, ड्रिफ्ट, ठीक है, स्लिप करता है, भागता है, वो भागने से रोक देगा। जब कोई एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है, करंट में क्या होता है, देखो अब एक कॉपर का वायर है रखा हुआ है, तुम उसको छुएगा तो मर जाएगा नहीं, जब तक कि उसको किसी सेल या सोर्स से तुम नहीं जोड़ो, जब तक कि उसको किसी सेल या सोर्स से नहीं जोड़ो। जब उसको सेल या सोर्स से जोड़ेंगे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा कॉपर वायर के अंदर, प्रेजेंट एटम को मिलेगा ना, और फिर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा। तो इंसुलेटर में क्या होता है, वो एक्स्ट्रा सोर्स से जब हम लोग किसी चीज को जोड़ते हैं ना, कोई वायर को या कुछ को, अगर वो इंसुलेटर है, तो न्यूक्लियस से उसके एटॉमोस्ट सेल की दूरी कम होती है, जिसके कारण प्रोटॉन भी एक्टिव हो जाता है और उस इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी को बैलेंस कर देता है, जिससे वो ड्रिफ्ट नहीं कर पाता है, स्विप नहीं कर पाता है, भाग नहीं सकता है, ठीक है, और वहाँ करंट फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो कैसे होता है जानते हो, जब इलेक्ट्रॉन, देखो जनरली क्या होता है ना, जनरली देखो हम बताते हैं बहुत मजेदार चीज। मान लो ये कॉपर वायर है, ठीक, और ये प्लास्टिक है, ठीक, दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है नॉर्मल कंडीशन में रेंडमली होता है, इधर उधर होता है दोनों में, ठीक। जैसे इसको सोर्स से हम जोड़ेंगे, मान लो सेल, ये ध्यान रखना सेल का बड़ा वाला टर्मिनल प्लस में होगा और ये माइनस होगा, और एरो हमेशा प्लस से दिखाना, प्लस से माइनस के अंदर इन करता है। भैया बताते हैं, जैसे इसको सोर्स से जोड़ोगे ना, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वन डायरेक्शनल हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। अभी क्या था, रेंडमली था, बिना सोर्स से जुड़ा हुआ था, कॉपर भी रेंडमली, इसका भी रेंडमली था, लेकिन जैसे ही सोर्स से जुड़ा सब यूनिडायरेक्शनल हो गया, ठीक। तो लॉजिकली एटम्स ही होता है वहां, लेकिन ये कंडीशन इंसुलेटर में पैदा नहीं हो पाता है, और कॉपर में ये कंडीशन बनता है। क्यों, क्योंकि कॉपर, इसके बहुत सारे रीजन है, ये रियल फैक्ट रीजन है कि न्यूक्लियस से एटॉमोस्ट सेल की दूरी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, निगेटिव से पॉजिटिव, और करंट कहाँ से फ्लो करता है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखो होता क्या है, जैसे ही सोर्स से जुड़ा सब एक डायरेक्शन में आ गया, सब तो निगेटिव चार्ज है ना, सारा इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज है, तो वो लोग तो अंदर ही अंदर एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स भी लगाएगा। देखो एक्स्ट्रा एनर्जी मिला,
उससे उसके अंदर मोमेंट आया। लेकिन अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करता है और इसी रिपेल करने के क्रम में बहुत भारी मात्रा में बहुत हैवी एनर्जी रिलीज होता है। ठीक, वही हैवी एनर्जी के कारण जो फोर्स क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है, करने में सक्षम होता है। और ये तुमसे कोई पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव, और करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, ये ध्यान रखना। तो अब समझ में आया करंट कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या रोल होता है। अगर नहीं समझ में आया तो तुम फिर से क्वेश्चन करो, फिर से समझाने की कोशिश करें, नहीं तो वीडियो घर में जाके देखना, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो चार्ज दो तरह का होता है, चार्ज की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बहुत बच्चा के मन में आता है पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन, तो सर नहीं बता रहे हैं, आता है ना मन में ना, ऐसा नहीं है। देखो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हम यहाँ इलेक्ट्रिक करंट के चार्ज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोटॉन नहीं जो मूव कर रहा है, जो हम कह देंगे प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी वहाँ प्रोटॉन है नहीं। जहाँ चार्ज की अधिकता होगी, जहाँ चार्ज ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होगा पॉजिटिव पार्ट कहलाएगा, जहाँ कम मात्रा में होगा नेगेटिव पार्ट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट आता है, समझ गए ना। उसके बाद सेम चार्ज रिपेल, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट, ये पॉइंट भी आता है यहाँ पे। उसमें चार्ज ऑलवेज मूव इन ग्रुप्स, चार्ज ऑलवेज मूव्स इन पैकेट्स। जब भी चार्ज मूव करेगा अकेला नहीं करेगा, वो पैकेट्स में करेगा, ग्रुप में करेगा। जैसे क्यू, क्यू का मतलब हुआ टोटल चार्ज, ठीक, बराबर प्लस माइनस एन ई, एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई का मतलब हुआ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है, -19 कूलम। इसको क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब हुआ चार्ज ऑलवेज मूव्स इन पैकेट्स और ग्रुप, ठीक है। और ये एक तरह का मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपको आ गया। तुमसे पूछेंगे एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करेंगे? तो कैपिटल क्यू क्या हो गया, 1 कूलम, यानी 1 बराबर n, और ई का वैल्यू क्या होता है, फिक्स है ना, फिक्स है ना, ये याद रखना होगा। n बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू पावर 19। अब अगर चाहो तो 1.6 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू पावर 19 प्लस हो जाएगा, पता है ना। माइनस वाला अगर ऊपर जाता है तो प्लस होता है। अब सॉल्व कर लो, ये 0 होती है, खत्म हो जाएगा। अब भाग दो, 16 भागा 10, लगेगा नहीं लगेगा, एक डेसिमल देते हैं 0 होगा, 9 6 4 फिर 0 2 फिर 5, यानी 0.625 इंटू 10 टू पावर 19 होगा। अब अगर चाहो तो लिख सकते हो 6.25 इंटू 10 टू 19, ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जब भी लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। बोलो बोलो, हाँ सॉरी, यहाँ 18 होगा, ठीक, क्योंकि एक डेसिमल का प्लेस शिफ्ट किया। अच्छा तुम लोग घर में क्या करोगे,
बनाओगे 5 कूलम, 10 कूलम, 12 कूलम, 2 कूलम, 8 कूलम, 9 कूलम, 7 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब चार्ज समझ में आया भाई? चार्ज समझ में आया? ये न्यूमेरिकल आसान है, घर में बनाना होगा। तुमको घर से बना के लाना है, बनेगा इसी फॉर्मूला पे बना लोगे। यानी चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। सेम चार्ज इज रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। चार्ज ऑलवेज मूव्स इन ग्रुप्स और पैकेट्स। यानी टोटल चार्ज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और ई का कितना वैल्यू होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है, जैसे करंट का यूनिट एम्पियर होता है। कोई शक, कोई डाउट, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो घर में वीडियो देखो। बोलो बाबू, अगर दिक्कत है तो घर में वीडियो देखो। चार्ज और ये न्यूमेरिकल्स बना के लाना, फिर कल इस टॉपिक को आगे ले जाना है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को मैं भी यहाँ स्टॉप करूँगा, आप देख के आना, फिर कल आगे चलेंगे। ये न्यूमेरिकल्स बनाना, फिर आगे चलेंगे। बस याद रखना, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन एटॉम सेल में घूमता है। दूसरी चीज, एटम से न्यूक्लियस से हर एक एलिमेंट्स के एटॉम और सेल की दूरी बढ़ती और घटती है, जो कि फिक्स होती है। ओके, यहाँ जाइए दीदी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।